नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। विदिशा में कांग्रेस की रैली का माहौल गर्म रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से भाजपा और उसके नेताओं पर तीखे प्रहार किए। रैली में कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। विदिशा के माधवगंज चौराहे से निकली कांग्रेस की इस रैली में जिले भर से कार्यकर्ता उमड़े। रैली का समापन कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपने के साथ हुआ। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेवारी ली है। लगभग 5-6 बार मुझे विदिशा आने का अवसर मिल गया है चुनाव के अलावा। जितने पत्रकार बंधु हैं, अब तो उनके चेहरे ऐसे हो गए कि हम आए दिन मिलते रहते हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं। इशारों में भी मेरे से भी बात कर रहे थे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सबने भी भाषण किया, मैं सब कुछ धन्यवाद भी देता हूं। जिनका भाषण नहीं हुआ, जिनके नाम नहीं हुए, जो परिवार के और साथी, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI मंडल, हमारी पंचायत के परिवार के लोग, सारे पंचायत अध्यक्ष, सम्मानित IT सेल से लेके सभी परिवार के लोगों का मैं सम्मान और स्वागत करता हूं। एक तरफ धूप है, दूसरी तरफ छींटे, पानी की वर्षा होने लगी है और धूप भी बिल्कुल चमचमाती हुई आप लोगों के चेहरे पे गिर रही है। साथियों, ये वोट चोरी का आयोजन, ऐसा क्या हुआ कि चुनाव तो है नहीं अभी। दोगने जी, चुनाव तो है नहीं। पंडित जी, आप तो हमारे वरिष्ठ हैं। राव साहब, कोई चुनाव नहीं है, पर ऐसा क्या हुआ कि हम ये आयोजन कर रहे हैं। पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा और स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोली। ये शिवराज सिंह चौहान 20 साल से मुख्यमंत्री रहे। लगभग नवजात शिशु को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 50 बार MOI में चूहे छोटे से बच्चे को कतर के मार डालते हैं। ऐसा प्रदेश बना है। हॉस्पिटल प्राइवेट, जिला हॉस्पिटल प्राइवेट कॉलेजों को दे दिए, बेच दिए। ये हालात है मध्य प्रदेश। न देश नहीं बिकने दूंगा, सारे हॉस्पिटल बेच दूंगा, ऐसे सरकार लग गई है। अरे आप किस तरह की बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं शिवराज सिंह जी? आपने जिस तरीके का देश को OBC आरक्षण में, शिवराज सिंह चौहान ने देश को, प्रदेश के सामने झूठ बोला। इन्होंने 100 करोड़ रुपए इसलिए दिए वकीलों को कि OBC का आरक्षण पास नहीं, और भाषण में हर बार बोला कि हम OBC का आरक्षण चाहते हैं, जो कमलनाथ जी ने कानून बनाया। मतलब जनता को गुमराह करेंगे और जनता का ही पैसा वकीलों को देंगे और उस OBC के आरक्षण को रोकेंगे। दोनों तरफ। फिर मोहन यादव आए, उन्होंने भी यही पाप किया। अभी मुख्यमंत्री निवास पर सर्वदलीय मीटिंग बुलाया, मुझे भी बुलाया, हम भी गए थे। हमारे उमंग सिंगार जी, मैं और कमलेश्वर पटेल जी और अशोक सिंह जी, अरुण यादव जी, सारे भाई गए। हमने एक एक करके उनसे सवाल किए। मैंने पूछा, वो प्रशांत सिंह जी एक हैं, इनके एडवोकेट जनरल, वो ऑनलाइन जुड़े थे। मैंने कहा, प्रशांत सिंह जी, आपने इतने भाषण दिए, आपने तो 5 बार आवेदन किया कि OBC का आरक्षण नहीं होना चाहिए पास, इसको रोको, कानून गलत है, और अब आप यहाँ आप दलील अलग दे रहे हो। तो कहने लगे, नहीं मैंने नहीं किया। तो मैं 5 आदेश लेके चला गया। मैंने कहा, ये क्या है? आपने भी कोई भोलेनाथ की भांग खा ली है क्या? तो इस तरह के लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं, मिर्ची झोंकते हैं, अद्भुत कल्पनी, डराते हैं, धमकाते हैं। अभी मुझे हर जगह काले झंडे बताते, विदिशा में बताया नहीं। वो मेरी माँ कहती थी, जब मैं छोटा था स्कूल में, हर माँ करती है। हमारे मोदी जी को भी उनकी माँ ने किया होगा, अपने सम्मानित है। उनके जीवन में सबसे बड़ी पूंजी थी। मैं भी मानता हूँ हर माँ हर बेटे के लिए, सबके लिए पवित्र होती है, सम्मानित होती है। उनके चरणों में हर बेटे की जगह होती है। तो हर माँ छोटे से बच्चे को टीका लगा, काला, कि नजर नहीं लग जाए। विदिशा में बीजेपी वालों ने काले झंडे नहीं बताए, नजर लग जाएगी। बताओ, हम अपना काम करेंगे, डरेंगे नहीं। हमें पत्थर मारोगे तो नहीं डरेंगे, लाठी मारोगे तो नहीं डरेंगे। हम विपक्ष का
यही नहीं, पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किए। दूसरी बात, मैंने तो शिवराज जी मोहन यादव जी आज तक कोई व्यसन किया नहीं, जिंदगी में नहीं किया। सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू ईश्वर ने सबसे बचा लिया मुझे। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भोलेनाथ की नगरी है उज्जैन, यही बड़ा भांग का गोला डाल के बोल रहे होंगे। अगर उनने ऐसा बोला तो पहले किसका आधार बनाना था कि कैसे बोल दिया मैंने। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो बता। अरे मोहन भैया, थोड़ी गोली छोटी लो, बड़ी मत लो। और अगर आप पे मेरे पे शंका है तो मैं मेरी कोई भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ। अकेला नहीं करूंगा, आपको भी चेक करूंगा। अगर मेरे में कुछ गड़बड़ निकली तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप में दम है टेस्ट कराने का? कैसी बातें करते हैं। इतना बड़ा मंच है जो देश में रीति नीति की बात कर सकता है। इतना बड़ा मंच, इतनी बड़ी चैनल, उस पर इस तरह की वाहियात बात करता है मेरा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का सम्मान होता है। हम विपक्ष के हैं, वो विरोध के हैं। हमें जनता ने दायित्व दिया, हमें विपक्ष की भूमिका निभाना है। सवाल कर रहे हैं आपसे, आप हमारे सवालों के जवाब देने के बजाय अनर्गल बातें करते हो, आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, आपके पाप को बहनों के पीछे छुपाते हो, आपके पाप को हमें नशे में युक्त करके बताते हो। मोहन यादव जी, कान खोल के सुनो, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जो वादे करे पूरे करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो। आपके बस का नहीं है। कांग्रेस मंच से अभद्रता की घटना पर भी पटवारी ने सफाई दी और भाजपा पर पलटवार किया। किसी भी भारत वर्ष के सम्मानित नागरिक को स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो व्यक्ति कौन था हमें लेना देना नहीं। वो बाद में बीजेपी का निकला, जो षड्यंत्र था बीजेपी का। इस तरीके से घटनाक्रम आया, पूरा उन्हीं के व्यक्ति ने इस तरह की घटनाक्रम की और पूरे देश में बीजेपी तांडव मचा रही। हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, अंदर करो। मोदी जी की माता जी का सम्मानित है, हम उनका सम्मान करें। पटवारी जी ने कहा है कि माता रोने लगी थी, इस बात को लेकर उन्होंने कहा ये तो काफी कांग्रेस के मंच से ये सब कहा। नहीं, कोई कांग्रेस के मंच से नहीं कहा गया। अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और आप जाके कुछ कह दो तो हमारी गलती तो नहीं है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, एक चुनाव हुआ जिसमें 1,46,000 से हमारे शिवराज सिंह जी जीते। उसी के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद चुनाव हुआ, 12,000 का तो वोट चोरी हुई। मानो इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दृष्टि न्यूज।